पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सभी ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम इस फुटेज के जो कलर्स हैं उनके ऊपर करेक्शन करेंगे। क्या देखते हैं कि इस इमेज में हम कितना चेंजेस ला सकते हैं। तो इसकी डुप्लीकेट लेयर लूँगा और उसके बाद यहाँ से फ़िल्टर टूल में जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर पर चले जाना है। जैसे ही ओपन करेंगे, अगर आपकी इमेज जूम हो चुकी है तो यहाँ से आपने उस इमेज को जो है वो सेट कर लेना है। फिट इन अ व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो ओवरऑल व्यू के ऊपर आ चुकी है। अब चले जाएं बेसिक के पैनल में। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर इसका मैं एक्सपोजर इंक्रीज़ करता हूं तो हमारी फुटेज में जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इस बार मैं इस इमेज का जो एक्सपोजर है उसको हल्का सा कम करूँगा। तो कंट्रास्ट मैं इस इमेज का थोड़ा सा कम कर दूंगा। उसके बाद इसकी जो हाइलाइट्स हैं वो मैं बढ़ा के देखता हूँ और कम करके देखता हूँ। तो ओवरऑल हमें जो है स्काई में लिटिल बिट जो मार्जिन व्यू है वो शो हो रहा है। तो इसकी जो हाइलाइट्स हैं उसको मैं कम कर दूंगा। उसके बाद जो वाइट बैलेंस है, वाइट बैलेंस इसमें हल्का सा हम इंक्रीज़ करते हैं। और जो ब्लैक है, हमारी फुटेज में ओवरऑल ब्लैक काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है, तो इसका जो ब्लैक है वो मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं टेक्सचर की। तो इमेज में कुछ ब्लरी पार्ट्स हमारे पास हैं, तो उसका जो टेक्सचर है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। और उसके बाद जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी को भी मैं इंक्रीज़ करूँगा। अब जैसे ही हमने ये इंक्रीज़ किया तो हमारे जो ये वाले पोर्शन थे, यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स थी वो वापस आ रही हैं। उसके बाद डीहेज़ का पोर्शन है। हमारी जो इमेज है वो ओवरऑल डल शो हो रही है, तो इसका जो डीहेज़ है वो इंक्रीज़ करूँगा। और वाइब्रेंस जैसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी इमेज में जो कलर्स हैं वो वापस आ रहे हैं। अब बिफ़ोर एंड आफ्टर करके देखते हैं। तो पहले इमेज कुछ इस तरह थी, अब हमने कुछ इस तरह बना लिए। पहले जो थी हमारी इमेज वो फीकी फीकी थी, लेकिन उसको अब हमने थोड़ा सा कलर ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है कर्व के सेक्शन में। अब कर्व के सेक्शन में सेम वही चीज़ करते हैं। इसका जो मिड टोन है उसको इंक्रीज़ करते हैं और इसके शेडोज़ को थोड़ा सा हम कम करते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी डार्कनेस ऐड हो जाए। और सेम वही चीज़, अगर हाइलाइट्स ज़्यादा आ रही है, ऊपर स्काई में देखेंगे तो हाइलाइट्स ज़्यादा आ रही है तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्काई के जो टोन्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब नीचे बात करते हैं डिटेल्स की। तो डिटेल में आई थिंक इसकी शार्पनिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा। और उसके बाद जो हमारा कलर मिक्सचर पैनल है, तो यहाँ से आप अपने जो ट्री का कलर है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। ऊपर हमारे पास जो स्काई है, स्काई का कलर इस बार हम किसी और कलर में रखते हैं। तो यहाँ से मैं इसका जो स्काई है वो चेंज करूँगा। आई थिंक हम इस कलर की तरफ जाते हैं तो काफ़ी स्मूथली हमें अच्छी इमेज भी लग रही है, लेकिन इस कलर में भी इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। बट मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँगा। और उसके बाद इसका अगर पर्पल शेड इसमें कलर, वो आपने चेंज करने जो आपकी इमेज में शो हो रहे हैं, तो उन कलर को आपने सेट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कलर ग्रेडिंग में आऊँगा और यहाँ से इसकी जो मिड टून्स हैं उनको डिक्रीज़ करके देखना है और उनको इंक्रीज़ करके देखना है। तो इसकी जो मिड टून्स हैं उनको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। उसके बाद जो शेडोज़ हैं, शेडोज़ का पार्ट अगर बढ़ाते हैं तो इसमें फेड आ रहा है, तो आपने शेडोज़ को हम कम ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हाईलाइट्स हैं, अगर हाईलाइट्स को इंक्रीज़ करते हैं, आपके जो स्काई है उसमें कलर्स आपको चेंज होते नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास ब्लेंडिंग का ऑप्शन है कि आप इस इन इमेजेस में ये जो हमने चेंजेस किए हैं उनको कितना ब्लेंड करना चाहते हैं और उनका जो ओवरऑल बैलेंस है वो कितना रखना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का वैसे ज़्यादातर रोल नहीं होता ब्लेंड और बैलेंस का, तो वो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्टिक्स का पैनल है। अब ऑप्टिक्स के पैनल में होता है कि डिस्टॉर्शन आप कितना आपकी इमेज में देखिए, जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो उसमें डिस्टॉर्शन ऐड हो रही है, ये उसमें कम हो रही है, ठीक है। और उसके बाद विनियट का ये होता है कि आपकी इमेज के जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें आप कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं, ब्लैक ऐड करना चाहते हैं या वाइट ऐड करना चाहते हैं। तो एक ऑप्टिक्स का ये काम होता है। ज्योमेट्री में जाएंगे तो आपके पास अलग अलग जो टूल्स हैं वो दिए गए हैं, जिसमें ये ऑटो अप्लाई बैलेंस पर्सपेक्शन है और उसके बाद आगे अप्लाई ओनली लेवल करेक्शन। तो ये चीज़ें यहाँ पर मोस्टली जो ग्रिड्स वगैरह का रोल होता है उसके लिए काम आती हैं। अब इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आप अपनी इमेज में ग्रेन ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और सेम वही चीज़ यहाँ पर विनियट भी है, तो विनियट अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अब कैलिब्रेशन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट दिए गए हैं जो कि आपके कैमरा के प्रीसेट्स होंगे। अब यहाँ से आप उन प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग प्रीसेट दिए गए हैं, हर कैमरा के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे ओवरऑल ग्रीन के फ़िल्टर्स दिए गए हैं, रेड के फ़िल्टर्स हैं और शेडो वगैरह और ब्लू जो फ़िल्टर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप अपनी इमेज में एडजस्टमेंट कर लें, एडजस्टमेंट करने के बाद अब बिफ़ोर आफ्टर देखें कि कुछ इस तरह से हमने इमेज में जो है वो कलर करेक्शन की है।
इसको करूँगा मैं ओके। ओके करने के बाद हमारी इमेज इंपोर्ट हो जाएगी फ़ोटोशॉप के अंदर। अब जैसे इंपोर्ट होती है मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाता हूँ। पहले हमारी इमेज कुछ इस तरह थी, अब हमने कुछ इस तरह बना दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये चीज़ें जान सकें। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।